इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भजन करने से, स्मरण करने से दुख तो उपस्थित हो ही नहीं सकता। जो भजन कर रहा है और ये कह रहा है कि हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, हमारा तो दुख ही दूर नहीं हो रहा, गलत मार्ग, गलत है, ठीक करिए। मार्ग क्या है भैया, ये तो पता लगावे के न परी। आज की एक बड़ी प्रचंड समस्या खड़ी हो गई है। मार्गदर्शक वो लोग हो गए हैं जिनको खुदे रास्ता नहीं पता है। हाथ में लालटेन भी ले लिए हैं, दौड़ रहे हैं, आओ हमारे पीछे आओ। अरे कहाँ ले जाएंगे? अरे तू चलिए आवा, बताइए हम। अरे कहीं आगे कुआं ना हो, अब जो होगा सो होगा, पीछे भी चलत रहा हमरे। ले, मार्गदर्शन वही कर सकता है जो मार्ग देखा हो। जो खुद ही नहीं देखा है वो कहां ले जाएगा, भगवान जाने साहब, देखा ही नहीं है। मार्गदर्शक भी विवेक के साथ, हम तो सीधा कहेंगे कि अन्यथा किसी को राय और सुझाव दोनों न दें। इसका अर्थ ये है, कारण जब तक हमको ही नहीं पता है, हम दूसरे को कहाँ पहुंचा देंगे, क्या भरोसा है। लेकिन लोग मानते नहीं। अकारण के, बिना फीस के राय देना ठीक बात नहीं है। सरदर्द बता दो, बगल वाला 10-12 टिकिया बता देगा। कोई समस्या बता दो, बगल वाला 10-15 समाधान बता देगा। अरे भाई क्यों बताते हो? क्यों? क्योंकि रित हैं हमको हमारे बारे में भी कल्पना नहीं है। धीरे धीरे हमको कथा श्रवण करके सावधान रहना है। जो दायित्व है, कर्तव्य बोध रखते हुए उसका निर्वाह हो, अन्यथा नहीं। अब आप देखिए, क्या पितामह ब्रह्मा जी राम जी की महिमा नहीं जानते हैं? जानते हैं, बताए नहीं गरुण जी को। भूत भावन भगवान भोलेनाथ नहीं जानते हैं? जानते हैं, बताए नहीं। देवर्षि नारद जी नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं, बताए नहीं। तो कौन बताएगा? अब तो काकभूषुंडी जी बताएंगे। जो जानता है वही बताएगा, हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते भाई? तो देखिए, ये पक्षी हैं, वो भी पक्षी हैं। पक्षी को पक्षी की बात शीघ्रता से समझ में आ जाएगी। हमारी अपनी व्यस्तता है, ये भी उड़ेंगे तो वो भी उड़ के बताते रहेंगे। जिस विषय पर अपना पकड़ न बने, उसका मार्गदर्शन कदापि नहीं करना चाहिए। मार्ग सोई जा कह जो भावा, ये अच्छी यात्रा नहीं। चाहे जो न, ठीक बात नहीं। एक पथ, एक निष्ठा, एक मार्ग, एक संकल्प, अनेक नहीं। ये प्रसंग कहता है, काकभूषुंडी जी ने गरुण जी को 9 दिन राम जी की कथा सुनाई। कथा सुनकर गरुण जी क्या कहते हैं? गयव मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरी, भयउ राम पद ने तब प्रसाद बायस एक काक श्रेष्ठ,
मेरे सब संदेह दूर हो गए। गयऊ बोर संदेह कैसे, अत सुनेऊ सकल रघुपति चरित। संशय विहग उड़ावनी हरी। हमने आपके श्रीमुख से राम जी का चरित्र जो सुना, शिव बाबा ने कहा था कथा वो सुनिएगा जिसमें जहिमह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। जिस कथा के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में राम जी की चर्चा हो, चाहे जो नहीं, चाहे जिसकी नहीं, चाहे जिससे नहीं, वही सुनना है। वक्ता के कथा के प्रति निष्ठा और समर्पण के अनुसार श्रोता पर उसका प्रभाव उपस्थित होता है। मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, प्रथम दिन है, आप जितना सुन सकें, आधा घंटा सुनिए, 1 घंटा सुनिए, भाव श्रद्धा हो 3 घंटा सुनिए, समय नहीं है आधा घंटा सुनिए, लेकिन जितनी देर सुनिए उतनी देर सुनिए, उतनी देर समस्याओं को दूर रखिए। सत्संग में जितनी देर, हम सत्संग में नहीं, आप जिस संग में रहें, जहां रहिए वहां रहिए। बैठे हैं यहां, मन कहीं और, तो कथा फिर बगल में पूछे कि बरी कुछ कहत रहा का बाबा, फिर वो कथा समझ में आने वाली। न डिस्टर्ब रहिए और न दूसरे को करिए। चुपचाप जितनी देर आपके पास समय हो कथा श्रवण करिए, उतनी देर समस्याओं को दूर रखिए, बड़ा आनंद होगा। ये कथा अमृत तत्व है साहब, बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से। ये 2 वस्तुएं बड़े भाग्य से, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि होहि भव भंग। ये 2 बड़े भाग्य, मानव तन और सत्संग। तो जो बड़े भाग्य से मिला है उसको बड़े संभाल के रखना चाहिए। मानव तन को चाहे जैसे तैसे उपयोग नहीं करना चाहिए, अनमोल है। न जाने अगली बार काम मिले हो, क्या हो आदमी। मनुष्य का जीवन कर्म शुद्ध करके सात्विक वृत्ति और सत्कर्म बढ़ाने के लिए मिला है। इसी प्रकार जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण होती है उसका उतना संहार करना चाहिए। संहार, ऐसे कोई महंगी वस्तु लाता है तो बहुत संभाल के रखता है, उसका उपयोग कभी कभी करता है। अब इससे महंगा क्या है, इसको बड़ा संभाल करके रखना। भगवान को मानव तन अति प्रिय है। भगवान ब्रह्मा ने असुरों को अनेक बार आशीर्वाद दे दिया, इससे न मरो उससे न मरो। एक अवतार भगवान ने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद देने पर वराह का धारण किया, एक बार नरसिंह धारण किया, एक बार कछुआ बने। भगवान ने पितामह ब्रह्मा से पूछा, महाराज
वरदान देते समय आप ये विचार नहीं करते हैं कि हम कौन सा शरीर धारण करें कौन न करें। जो मन में आता वही वरदान दे देते हैं। कहे प्रभु जब हम वरदान देते हैं तो उस समय ये विचार करते हैं कि कैसे यह न मरने वाला उपाय जो मांग रहा है वो उससे बचे। क्योंकि वो मांगते क्या थे? न मरूं, न नीचे न ऊपर, न आकाश में न धरा, न पानी में न सानी में, दुनिया भर का एकदम 4 घंटा मांगते ही रहते थे। तो मैं इतना अस्त व्यस्त हो जाता था सुनकर। तो वो जो मांगते थे केवल ये बचाना है कि इनको मृत्युलोक है तो जाना है, ये बचाता। अब उसमें सरकार क्षमा करें क्या कहें। तो आप सब जानते हैं मानव तन अनमोल है। भगवान ने कितनी 2 पूर्णावतार 2 आवेशावतार मनुष्य भाव में प्रभु धारण किया। इसलिए मैं तो बार बार ये कथाओं के माध्यम से संदेशित करता हूं, मनुष्य तन मिल गया है तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए और इसका इतना ध्यान रखना चाहिए कि भगवान करुणा करके आगे भी ये तनदेह भजन जो बच गया है हम आगे पूरा करते चले। बार बार अच्छी वस्तु कौन नहीं पाना चाहेगा। लेकिन मैं देखता हूं कहीं कहीं मनुष्य का शरीर पाकर भी लोग सुखी नहीं है, दुखी रहते हैं। हे भगवान मनुष्य न बनाना चाहे बिल्ली बना दो, हाँ चाहे कुत्ता बना दो, मनुष्य न बनाना। अरे भाई क्या समस्या है। प्रभु कहते हैं कबहू की कैरी कैरो नानर देत बिनु हेतु सने, देत ईश बिनु हेतु सनेही, हेतु रहित सनेहित परमात्मा देत क्या? मानव तन। मगन रहना चाहिए, इस प्राप्ति का स्मरण करके मगन रहना चाहिए, रोना नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।